बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1900 पॉइंट की प्लस क्लोजिंग पिछले वीक में 1,57,000 का लो बना के मार्केट ने दोबारा 1,61,993 की क्लोजिंग दी थी। अच्छा, ये बेसिकली देखें मुल्क के अंदर एक फंडामेंटल चेंज, टेक्निकल रिफ्लेक्शन होता है अपकमिंग फंडामेंटल्स की। ठीक, पिछले वीक का जो समझ लें कि प्राइस रिजेक्शन आई नीचे, वो 27वीं तरमीम की जो एक डेवलपमेंट मुल्क के अंदर हुई है। अब इस तरमीम में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसको बहुत खुफिया रखा गया, इसकी डिटेल्स पहले सामने नहीं आई, और जब ये तरमीम पास हुई और उसके बाद एक एक करके जो इसकी शिकें सामने आनी शुरू हुई हैं, उसमें एक सबसे बड़ा चेंज जो शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चेंज है कि एक तो फील्ड मार्शल और इसी तरह डिफरेंट फोर्सेस के जो सरबराहान हैं उनके लिए जो है वो एक ऐसी डेजिग्नेशन जो है वो सेलेक्ट कर ली गई है कि जो लाइफ टाइम होगी। और उसके साथ साथ जो आईनी अदालतें हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो देखें इस मुल्क में जो आज ये निज़ाम का कोलैप्स है वो बेसिकली अदालतों का नाअहल होना। हमारे यहाँ जो अदालतें जिस अंदाज से चलती हैं, अगर तारीख़ उठा के देख लें तो फसाद की जड़ जो है वो अदालतें हैं। इस मुल्क में कोई भी गड़बड़ हुई, इन अदालतों ने उसको इंडोर्स किया। इस मुल्क में जब दहशतगर्द पकड़े गए, इन अदालतों ने उनको छोड़ा। और आज भी आपको पता है कि किसी का कत्ल कर दो, एक डकैती कर दो, 6 महीने बाद यही अदालतें होती हैं जो बेल पे मुजरिम को छोड़ती हैं, और वही मुजरिम बाहर जाके फिर काम करता है। देखें, सियासी नज़र से जब आप देखेंगे तो इस टॉपिक पे बहुत बहस हो सकती है। मेरा काम नहीं है सियासत पे, मैं स्टॉक मार्केट का आदमी हूँ, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। स्टॉक मार्केट क्या मांगती है? सिर्फ एक चीज़, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी पॉलिसी की मांगती है स्टॉक मार्केट। अगर आज कोई भी ऐसी पोस्ट जो इस बात की जिसमें इस बात की गारंटी हो रही हो कि अब आइंदा जब तक ज़िंदगी है, अल्लाह करे लंबी से लंबी ज़िंदगी हो, और ये फील्ड मार्शल की पोस्ट पे अगर कोई 10 साल 20 साल अगर गुजार लेता है, तो एटलीस्ट एक इन्वेस्टर को और एक बिजनेसमैन को इस बात का तो पता है कि इतने अरसे की अब पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ये एक बहस अलग है कि किसी के वो फेवरेट हो सकते हैं और किसी के लिए वो दुश्मन हो सकते हैं, ये सियासी बहस है। मैं बात कर रहा हूँ टोटल फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है ये जो 5-5 साल में आपके यहाँ गवर्नमेंट्स बदलती हैं और हर 5 साल बाद जो नई गवर्नमेंट आती है पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को वो ज़ीरो कर देती है और अपनी नई पॉलिसी ला रही होती है। आज कम से कम वो टाइम मेरे हिसाब से सामने आया है, और ये एक सरप्राइज़ है कि इस तरह का हमने मामला होते हुए मुल्क में देखा है कि एटलीस्ट अब गवर्नमेंट कोई भी हो, जहाँ से चीज़ें लीड की जाएंगी वो अब समझ लें कि एक ख़ास अरसे तक, अल्लाह सलामत रखे, और एक लंबे अरसे तक जो है वो हम कंसिस्टेंट देखेंगे उन पॉलिसीज़ को जो आज हैं। और जिस ट्रैक पे मुल्क की खारजा पॉलिसी रही पिछले मई के बाद, ये जो इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद स्पेशली, तो वहाँ से देखें हमारे लिए एक ऐसा रूम क्रिएट हुआ कि हम एक बिज़नेस डेस्टिनेशन बन सकते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट मेरे हिसाब से थी, जो आज तक आप देख रहे हैं कि नया इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रहा, या पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर है उसका कैपिटल फ्लाइट हो रहा है यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है कि इस 27वीं तरमीम के बाद हम इन चीज़ों में बेहतरी देख सकते हैं, और इसी चीज़ को मार्केट रिफ्लेक्ट करेगी। ये फंडामेंटल चेंज है। 1,53,800, 1,54,000 की जो मैं बात कर रहा था, मेरे हिसाब से वो फ़िलहाल वो मामला मार्केट के लिए ख़त्म हुआ है। मार्केट का अब जो पिवट है 1,61,000 पिवट रखें, और इसके ऊपर 1,70,000 जो ऑल टाइम हाई है, इसको ब्रेक होने का जो है वो इंतज़ार करें और एक्सपेक्ट करें कि ये लेवल अब ब्रेक होगा। उसका रीज़न फंडामेंटल चेंज आज की तारीख़ में और एक हफ़्ते पहले वाले जो पिछले मंडे था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था पाकिस्तान के अंदर। आज जो पाकिस्तान में तरमीम जो पास हुई है, मेरे हिसाब से इसके बाद बहुत सी चीज़ों में अब आप देखेंगे कि कुछ बोल्ड स्टेप्स भी लिए जा रहे होंगे, और जिस तरह कुछ रूमर्स चल रही हैं कि 28वीं तरमीम भी आ रही है और कुछ सूबों को लेके भी कुछ नए सूबे बनाने की भी बात हो रही है। तो अगर इस तरह की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर हम होती भी और देखें, तो कोई वजह नहीं है कि आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो दोबारा से एक रिदम में आए, और इस स्टॉक मार्केट के कुछ फिर हम आने वाले दिनों में नए हाइज भी एक्सपेक्ट करेंगे। इन दिनों में पिछले 1.5 महीने में जो मार्केट में करेक्शन रही है, आपने नोट किया होगा कि प्राइस वाइज, आइटम वाइज काफ़ी सफिशिएंट करेक्शन आ चुकी।
कैश वाला इसीलिए कहते हैं कि जीतेगा। मैंने खैर क्लाइंट्स को फ्राइडे से भी एंट्री करानी शुरू कर दी थी। क्लाइंट्स को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था जुमेरात और जुमे को ही कि पैसे तैयार रखें, और आज की ओपनिंग का और इंतज़ार था। माशाल्लाह जो ओपनिंग आ गई है 1,61,000 पिवट है। इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंशाल्लाह ऑल टाइम हाई भी हम ब्रेक करेंगे। बीच में मुख्तलिफ लेवल्स आते रहेंगे, वो लेवल्स देखें मैं वो वीडियो में बार बार नहीं बना सकता हूँ। उसके लिए कोशिश ये करें कि देखें मुझसे या तो इन टच हो, मेरे क्लाइंट्स को मिलते रहेंगे लेवल्स, और जहाँ कहीं अल्लाह ना करे बाज़ार में कोई गड़बड़ लगेगी तो इमीडिएटली मैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। और जो लोग भी देखें वीकेंड पे भी बहुत लोगों ने, ऐसे लोग जिनको मैं नहीं जानता, वो मुझसे डिटेल ले रहे होते हैं। देखिए उसके लिए बेहतर ये है आप मेरे पास अकाउंट खोलें, उसके बाद मुझसे पूछें, बल्कि पूछना भी नहीं पड़ेगा, उसके बाद मैं खुद सामने आ रहा होता हूँ। ये बड़ा मुश्किल है कि मैं एक अननोन आदमी को बस धड़ करके कुछ भी बता दूं। मुझे जब आपकी डिटेल ही नहीं पता हो कि आपके पास कितना कैपिटल है और आप पहले से फंसे हुए हैं या आप कैश पे हैं, देखिए ये पोजीशन जब सामने होती है तो ही कोई एडवाइस अच्छी की जा सकती है। उसके लिए आप बेशक मेरे पास अकाउंट खोलें, किसी और ब्रोकर के पास भी आप काम कर रहे हैं, अगर वो ब्रोकर आपको सर्विसेज नहीं दे रहा तो हम बैठे हैं यहाँ पर, और आपको एक बेहतरीन सर्विस आपको हमारे थ्रू मिलेगी इंशाल्लाह। और मार्केट में इंशाल्लाह एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। 1,61,000 पिवट ऊपर लाओ माल है इंशाल्लाह।